नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे कांग्रेस नेता राजेश यादव की गुरुग्राम के जो डीटीपी हैं आरएस बाट, उनके साथ बहसबाजी होती है। वो उन्हें कैबिनेट मंत्री का सुपारीबाज कह देते हैं। इसके बाद इस तीखी नोकझोंक का नतीजा ये हुआ कि इस डिमोलिशन ड्राइव जो कि चल रहा था, वहां से राजेश यादव को पुलिस हिरासत में लेती है और उन्हें बादशाहपुर थाने में ले जाकर बिठा दिया जाता है। अब ये जो पूरी डिमोलिशन ड्राइव थी, ये दरअसल राजेश यादव और उनके भाई की एक प्रॉपर्टी है और इसको नगर निगम ने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है और नोटिस दिया गया था हमने, लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया, लिहाजा हम इसको तोड़ रहे हैं। लेकिन राजेश यादव का आरोप ये था कि उन्हें एक दिन पहले नोटिस मिला है और वो भी शाम को करीब 6 बजे के बाद ये नोटिस मिला है और अगले ही दिन सुबह सवेरे जो डिमोलिशन ड्राइव है वो शुरू कर दिया गया। करीब 8 बजे के आसपास जो पूरी टीम है वो पहुंच गई। राजेश यादव ने कहा कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए, लेकिन उनकी हियरिंग आज नहीं हो पाई और हियरिंग से पहले ही ये डिमोलिशन का जो काम है वो शुरू कर दिया गया। उन्होंने नाराजगी जताई इस बात पर और आरोप लगाया कि वो बादशाहपुर के और गुरुग्राम के जो मुद्दे हैं जनहित से जुड़े वो उठाते हैं एक विपक्षी नेता के तौर पर, और जो विधायक हैं बादशाहपुर से और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। और जब सुपारीबाज कहा आरएस बाट को, कहा कि मंत्री का सुपारीबाज है, तो उनका इशारा राव नरबीर सिंह की तरफ ही था कि राव नरबीर सिंह बदले की भावना से कार्रवाई करवा रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर आरएस बाट राजेश यादव की प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन और आरएस बाट का कहना था कि ये पूरे तरीके से जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको अपनाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नोटिस बहुत पहले से दिए जा रहे थे और इनको सामान खाली करने का नोटिस है वो दिया गया एक दिन पहले, लेकिन बावजूद इसके अब ये इस बात पर ड्रामा कर रहे हैं और इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और आरएस बाट को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से थी कि उन्हें मंत्री का सुपारीबाज कैसे कह दिया। इस तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस जो है वो राजेश यादव को उस जगह से पकड़ कर ले जाती है और थाने में बिठाया जाता है। पूरा दिन लगभग उनको बीतता है थाने में ही और शाम होते होते एक वीडियो सामने आता है राजेश यादव का, जिसमें कांग्रेस नेता राजेश यादव माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो उस वक्त तैनात थे आरएस बाट, उनके खिलाफ उन्होंने जो सुपारीबाज शब्द का इस्तेमाल किया है वो इस पर खेद प्रकट करते हैं, अपने शब्द वापस लेते हैं। यानी कि राजेश यादव ने जब माफी मांग ली आरएस बाट से, तब जाकर ये पूरा मामला निपटा है। आगे इस मामले में अब और क्या हो सकता है और हमारे पास क्या जानकारी सामने आई है इसमें, वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप राजेश यादव का ये माफी वाला पूरा वीडियो देखिए। देखिए, हमने हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पे हमने 2018 से कुछ निर्माण कार्य कर रखा था। उसमें पक्का टीन शेड बना रखा था, एक रिहायशी मकान बना रखा था और वो 8 साल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक ही नोटिस आया हमें नगर निगम का और हमें टाइम नहीं दिया गया। और आज कल हमने कोर्ट में भी इस बाबत एक केस दायर कर दिया था, लेकिन आज उसकी सुनवाई थी 10 बजे के बाद। लेकिन 8 बजे एनफोर्समेंट जो एमसीजी की एनफोर्समेंट है वो आ गई थी और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हम अपना पक्ष अपने तथ्यों के साथ रखेंगे कोर्ट में। सरकार ने अपना काम कर दिया, वो डेमोलिश हो चुका है। इसी दौरान जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे एक नोडल ऑफिसर जी हैं श्री आरएस बाट जी, उनके प्रति मैंने सुपारीबाज जैसे असंसदीय या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ समाज से भी और उनसे भी, और खेद प्रकट करता हूँ कि क्योंकि वो नोडल ऑफिसर तो ड्यूटी बाउंड थे, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे और आवेश में आकर, क्योंकि हमें मौका नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का, ना न्यायालय में समय दिया गया, ना निगम द्वारा समय दिया गया, इसलिए हमारा आवेश में हमने ये बातें कह दी, जबकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। जो सुपारीबाज मैंने उनको बोला, उसके लिए मैं दोबारा से समाज से भी और भाट साहब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। तो राजेश यादव माफी मांग चुके हैं और आरएस बाट जो ये चेतावनी दे रहे थे कि राजेश यादव मैं तेरे खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, काम में बाधा डालने की, धमकी देने की, बदतमीजी करने की। अब हमारे पास जानकारी यह है कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है। आरएस बाट ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और राजेश यादव की माफी के साथ, सुपारीबाज शब्द वापस लेने के साथ अब यह मामला सेटल हो गया है। लेकिन जो बात इसमें राजेश यादव ने कही थी कि
जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो राजेश यादव का अब ये कहना है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट होने के नाते उन्होंने जो कुछ आर एस बाट को कहा उस पर जरूर वो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो इस कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी जो मुहिम है लगातार जनहित के मुद्दे उठाने की, उनको जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में वो किसी भी अधिकारी की या किसी मंत्री की इस तरह की दादागिरी चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि राजेश यादव लगातार गुरुग्राम के मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं और गुरुग्राम की कांग्रेस यूनिट में अगर सबसे ज्यादा मुद्दों पर कोई बात करता है, मुद्दे उठाता है, तो फिर वो राजेश यादव है। लेकिन उनके पास फिलहाल कोई पद पार्टी में नहीं है। उनकी पत्नी जो ये हाल ही का नगर निगम का चुनाव था वो लड़ी थी, सीमा यादव, लेकिन वो निर्दलीय लड़ी थी और लंबे समय से राजेश यादव कांग्रेस से जुड़े हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में राजेश यादव क्या कुछ नया उजागर कर पाएंगे। और साथ ही इसमें एक चीज मैं और भी मेंशन करना चाहूंगा कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राजेश यादव को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो भी देखने को नहीं मिला। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पार्टी के एक मजबूत वर्कर पर अगर इस तरह की कोई बात आती है तो फिर पार्टी आखिर उसके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई। इसका खेद जो है वो कहीं ना कहीं राजेश यादव को भी होगा। और अब ये देखना होगा कि राजेश यादव जो कैबिनेट मंत्री को ललकार रहे हैं राव नरबीर सिंह को, वो उनके लिए आगे कौन सा नया चैलेंज लेकर सामने आएंगे। फिलहाल आर एस बाट और राजेश यादव के बीच समझौता हो चुका है और समझौता हुआ है माफीनामे के साथ। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।